नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चांद और सूरज को बिना हिसाब और किताब के जहन्नम में डाल देंगे। सहाबा कराम ने पूछा, चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि चांद और सूरज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कयामत का मंजर कैसा होगा? नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोगों की चीखो पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा। कुरान मजीद में है, जिसका तर्जुमा ये है, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर ग्रोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के ग्रोह, उलमा का ग्रोह, औलिया का ग्रोह, सलहा का ग्रोह, शोहदा का ग्रोह वगैरह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का ग्रोह, मुर्तदीन का ग्रोह, मुनाफिकीन का ग्रोह, फसाक फज्जार का ग्रोह वगैरह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की माइन में नज़ूल व अजलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ और अपनाफ पर फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शोहदा बतूर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिम से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख नहीं दी थी। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिर्क क्यों किया? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब क्यों की? मेरी नाजिल कर दे हिदायत कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों नहीं की? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मोहत बनकर रहूंगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे माल दौलत, इज्जत, अहलो अय्याल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका और खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इब्ने आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक और सिद्दीक या रब्बी कहते हुए इसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब तेरे आज़ा गवाही देंगे। बाएं रान कहेगी, या अल्लाह, ये शख्स नमाज और रोजा, सदका और खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कुफ्फार का कल्चर, कुफ्फार के त्यौहार और कुफ्फार का तहजीब और तमदन पसंद करता था। इब्ने आदम अपने बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे आला मनसब, इज्जत, बीवी, बच्चे, आरामदेह घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों की ताकत और कुव्वत और गुलबे से खौफ ज़दा होकर। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं इस बात का ज्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते? वो कहेगा, या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हमने भी तुमसे मुंह मोड़ रखा है। इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे फिर आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूंगा। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक और मुजरिम पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत, इक्तदार और इख्तियार नहीं दिया था? वो कहेगा, या अल्लाह, दिया था। फिर अल्लाह सवाल करेगा, तुमने निजाम सलात नाफिज क्यों न किया? निजाम ज़कात नाफिज क्यों न किया? इस्लाम का निजाम अस्मत और इफ़्फ़त नाफिज क्यों न किया? हदूद नाफिज क्यों ना की? मेरे दीन का रास्ता क्यों रुका? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, हाँ, मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं तेरे दीन का मददगार बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे वसी और अरीज जागीरें नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी और बेहिसाब माल दौलत और इज्जत अता नहीं की थी? वो कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ अता किया था। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या नाव नोश की महफिलें सजाने के लिए, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मिस्कीनों की इज्जतें लूटने के लिए, चोरी, डाके, अगवा और कत्ल करवाने के लिए?
پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں غل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خروش رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورہ ال-عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جس میں برزخ، نفخ، صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں۔ کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درذیل آیات میں لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہیں گے کہ وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھے، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا تو کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز کی مصیبت اتنی ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ لوگ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، ہوا جہنم میں ہی بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حسن بصری نے کہا ہے کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو، چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا
ताकि सूरज और चांद की इबादत करने वाले इनका अंजाम देख लें। एक और रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिन जिन की अल्लाह के सिवा इबादत की गई सब जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बच जाएंगे। अगर ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो ये भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते। मरवी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज और चांद भी वो चीजें थी कि जिनकी लोग अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे। हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अजाब में मुब्तला नहीं होंगे, और वो इसमें सिर्फ इसलिए दाखिल होंगे ताकि उनकी पूजा करने वाले लोग जलील और खवार हों, इसलिए नहीं कि ये दोनों गुनाहगार हैं। जैसा कि इस बारे में फरमान है कि अगर वो दोनों माबूद होते तो आग में दाखिल ना होते और वो सब इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और यही बात इन पत्थरों के बारे में भी सादिक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में लकड़ी बना दिया। मोहतरम नाजरीन, सूरज का हजम इस कदर है कि माहिरीन फल्कियात बताते हैं कि सूरज का हजम जमीन के हजम से 13 लाख गुना बड़ा है। चूंकि जमीन से बहुत दूर है इसलिए बज़ाहिर छोटा नजर आता है। सूरज जमीन से 9 करोड़ 3 लाख मील के फासले पर वाक़ नजर आता है। अरब के बाज पुराने मुशरिक सूरज और चांद और बाज सितारों की परस्तिश करते थे। इसमें खास किस्म की रूहानियत मानकर इससे हाजतें तलब करते थे। अभी भी पुराने बाबलों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं और कोई जहरा का मंदिर है, कोई सूरज का मंदिर है, और मिस्रियों में भी सितारा परस्ती पाई जाती थी। बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में सितारा परस्त ज्यादा तादाद में थे। ये सितारों को माबूद मानकर इनसे हाजत रवाई करते थे। आज के सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बहरहाल सूरज बहुत बड़ा सैयारा है। कयामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी। जिस तरह चादर लपेट दी जाती है, सूरज एक टिकिया की मानद रह जाएगा, मगर बाद में एक टिकिया भी बाकी न रहेगी। ये तो सूरज का हाल होगा। जमीन तो इसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कयामत के रोज जमीन की क्या हालत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुरान में ये बात अल्लाह ताला ने बयान की है कि जब कयामत आएगी तो सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, इसकी रोशनी लपेट दी जाएगी। बाज रवायतों में आता है कि सूरज और चांद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और इनकी रोशनी खत्म कर दी जाएगी। बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि जब सूरज को समंदर में फेंका जाएगा तो उससे समंदर खोल उठेगा और फिर आग में तब्दील हो जाएगा और उस वक्त पहाड़ भी जला दिए जाएंगे। कयामत के रोज यही पहाड़ ऊंट के गालों की तरह उड़ते फिरते नजर आएंगे। बल्कि सूरह तकवीर में ये बात भी मिलती है कि कयामत के नजदीक जमाने में गबन ऊंटियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के नजदीक ऊंटियां बहुत पसंदीदा माल हुआ करता था। उनकी माइशत और कारोबार इन्हीं पर मुनहसर था। इसे बार बर्दारी और खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर जब 10 माह की ऊँटनी बच्चा देने के करीब होती तो बड़ी जानदार समझी जाती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। मगर कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी की हालत ऐसी होगी कि गबन ऊंटनी जैसी कीमती माल की भी कोई परवाह न करेगा। मोहतरम नाज़रीन, जब कयामत के दिन आमाल नामे खोल दिए जाएंगे, दूसरी जगह आता है कि आमाल नामे सबके सामने होंगे। इसके बाद कुरान पाक में आया है कि आसमान की खाल उतार दी जाएगी। मतलब ये कि जिस तरह ऊपर की खाल उतार दी जाए तो पीछे गोश्त नजर आने लगता है, इसी तरह कयामत के रोज जिस आसमान की खाल उतार दी जाएगी तो ऊपर की तमाम तर चीजें नजर आने लगेंगी। यानी आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो दरीचे दरीचे नजर आएंगे। इन दरवाजों से आलम बाला की सब चीजें नजर आने लगेंगी, मगर बाद में सब चीजों को दरहम बरहम कर दिया जाएगा। ये आसमान तब्दील कर दिया जाएगा, फिर दूसरा आसमान और जमीन कायम होगा और हिसाब किताब होगा। कयामत के दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा। बल्कि कुरान करीम में आया है कि जहन्नम को हशर के मैदान में करीब कर दिया जाएगा। मुजरिमीन इसे देखेंगे तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि वो उसी में जाने वाले हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को भी करीब कर दिया जाएगा, यानी जन्नत भी नजर आने लगेगी। मुराद ये कि ये तमाम तर निजाम तब्दील कर दिए जाएंगे। कायनात की हर चीज पर कयामत असर अंदाज होगी। ये ऐसा असर होगा जो आज इंसान की समझ में नहीं आ सकता। फिर उस वक्त क्या होगा?
फिर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, हर इंसान जान लेगा, उसने दुनिया में जो भी नेकी या बदी की होगी सब उसके सामने होगी। उसे पता चल जाएगा कि उसने दुनिया की जिंदगी में क्या कमाया और क्या खोया। उसके हर एक अमाल का नतीजा उसके सामने आने वाला है। बल्कि हजरत अबी इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कयामत से पहले 6 निशानियां जाहिर होंगी। लोग बाजारों में चल रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी, सूरज का नूर उठा लिया जाएगा और लोग तारीकी की वजह से जमीन पर गिर पड़ेंगे और जमीन लरजने लगेगी, जिसकी वजह से जिन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जिन्नात की तरफ भागेंगे। जानवर, दरिंदे और परिंदे आपस में गलत मिलत हो जाएंगे। इरशाद खुदावंदी है कि कयामत के दिन जंगल के जानवरों में रोला पड़ जाएगा। उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ भागो। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्हें आग ही आग नजर आएगी, जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग आहो पुकार करेंगे। वो अभी आहो पुकार कर रहे होंगे कि अचानक जमीन फटकर सातों आसमान से जा लगेगी और आसमान फटकर सातों आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी, आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कयामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे और एक मनादी आवाज देगा। लोग उस दिन उसकी आवाज के पीछे दौड़ेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इजाजत देंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल होगी, आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। जब मैं अपना सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार फरमाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। मैं अर्ज करूंगा, या अल्लाह, आपने मुझसे शिफात का वादा फरमाया था, बस आप मेरे उम्मतियों के हक में मेरी शिफात कबूल फरमाएं ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने उनके हक में आपकी शिफात कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दी। मोहतरम नाज़रीन, एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर क्या बात है, आप पर बुढ़ापा तारी होता जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुढ़ापा फिक्र की वजह से आ रहा है। कयामत की फिक्र से इन सूरतों ने मुझे बुढ़ा कर दिया है कि इनमें कयामत का हाल पढ़कर मुझे फिक्र लाहक हो जाती है। यानी बुढ़ापा तारी होना गम और फिक्र की वजह से होता है। इब्ने माजा में है कि आधा बुढ़ापा गम की वजह से आता है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इनमें कयामत का जिक्र है, मुहासबे का जिक्र है, मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जो सलूक हो चुका है या आइंदा होने वाला है इसका तज़किरा है, और इस गम की वजह से बुढ़ापा तारी हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम सही सही पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।